एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो उस समय आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी बात नहीं आती है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया है, पार्टनर मुझसे दूर क्यों गया है, पार्टनर मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहा है, पार्टनर मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता है, ऐसा क्या कारण है, पार्टनर मुझे छोड़कर किस कारण से गया है। बार बार ये सवाल आपके दिमाग में उठता रहता है। बार बार आप उस पार्टनर को याद करके बार बार हर्ट होते रहते हैं। बार बार अपने आप को आप पेन देते रहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता है कि ऐसे कौन से रीजन हमारे रिलेशनशिप में रहे थे, ऐसी कौन सी सिचुएशन मैंने खड़ी करी थी जिससे मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर गया है, जिससे मेरा पार्टनर मेरा दिल तोड़कर गया है, जिससे मेरा पार्टनर मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर गया है। ऐसा क्या हुआ था रिश्तों में, ऐसा कौन सा कोई थर्ड पर्सन मेरे रिलेशनशिप में आकर टपक गया जिस थर्ड पर्सन की वजह से मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला गया। ऐसा क्या हुआ है कि 10 साल का रिलेशनशिप मुझसे बिल्कुल दूर हो गया, मेरा 10 साल का प्यार मेरे ऊपर थूक कर चला गया। दोस्तों, अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में और ऐसा आपके साथ आपका पार्टनर करके गया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा और बहुत ही ज्यादा ये मान लेना कंपलसरी भी है यदि आपके रिलेशनशिप में ये सब सिचुएशन बीत रही है। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। जल्दी से मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा और अच्छे टॉपिक पर लेकर आऊंगा। थोड़ा बस ध्यान से समझना और डीपली समझना। दोस्तों, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आपका चेहरा कुछ और होता है। जब आप रिलेशनशिप की कुछ दीवारों को पार कर जाते हैं तो फिर आपका चेहरा कुछ और होता है। आप कहेंगे सर चेहरा, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप दिखने में बड़े परफेक्ट होते हैं, आप प्रेजेंट भी अपने आप को वैसा ही करते हैं, लेकिन वहीं पर आप रिश्ते में कुछ समय के बाद आप बेवकूफ बन जाते हैं, आप उल्लू बन जाते हैं। यही बात आपके पार्टनर को इग्नोर करती है, यही पार्टनर के दिमाग में आसानी से बैठ जाती है। वो समझ जाता है कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं और जैसा ये बता रहा था वैसा भी नहीं। जब आपका पार्टनर आपसे मिला होगा तब उसने कुछ और प्रेजेंट किया होगा, जब आप उससे मिले होंगे तब कुछ और प्रेजेंट किया होगा। अब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, उसमें आपके पार्टनर की बिल्कुल भी गलती नहीं। मैं उसकी गलती नहीं निकालता हूं। अब आप मेरी बात को थोड़ा धीरे से समझना। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन आया आज कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से रात रात दिन बात करती थी। एक्चुअली बॉयफ्रेंड क्या, मेरा तो उससे रिश्ता ही हो गया था, मेरी ये मान लेना मंगनी हो गई थी। मंगनी आप समझते हैं, सगाई जिसको बोलते हैं। अब मेरी सगाई हो गई थी, लेकिन सगाई होने के तुरंत बाद मैं उससे बात करने लगी थी और बहुत अच्छे से बात भी करता था। वो बड़ा टेक्निकल बंदा है और मैं ठहरी गांव की, थोड़ी गवार। अब थोड़ी जब मैं गवार हूं, गवार भी बड़े टैलेंटेड होते हैं, ये गलत बात है आपकी, ऐसा भी नहीं होता। अब मेरी बात को समझना। अब वो उस लड़के से रात दिन बात करने लगी। उसने तो सोचा मुझे तो सोना मिल गया है, कोई मुश्किल नहीं है। अब रात दिन बात करने लगे, 2-2 3-3 घंटे बात होने लगी, 4-4 घंटे बात होने लगी और वही बात करते करते एक दूसरे की कमियां भी सामने आने लगी। उसने, लड़के ने कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करिए। अब वीडियो कॉल लड़की ने कर दी, कोई मुश्किल नहीं। जैसे ही वीडियो कॉल पर बात होनी शुरू हुई तो एक दूसरे के शरीर को देखने की भी अपेक्षाएं पैदा हुई, एक दूसरे के शरीर को नग्नता से देखने के भी दिमाग में क्वेश्चन उठने लगे। तो लड़की ने कहा कि मुझे आपको नग्नता में देखना है, मुझे आपके कपड़े उतरवाकर आपको देखना है। तो ये सब बात कही गई तो लड़के के अंदर भी थोड़ा विचित्र दिमाग हो जाता है, थोड़ा सोचता है कि हाँ मुझे कुछ अलग करना है। उसने सोचा चलो ठीक है। अब जब लड़के ने ये चीज बोली तो लड़की को थोड़ा बुरा लग गया कि हाँ ऐसा क्यों है। अब दोनों की बातें लगातार चलने लगी तो लड़का समझ गया कि इस लड़की का चरित्र बिल्कुल धीमा है और खराब है। तो यहीं पर कंडीशन चेंज हो जाती है। वो लड़का उस लड़की से बात करना बंद कर देता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो बोलता है कि मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं है। तो लड़की भी इधर से कह देती मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी है। अब आप मेरी बात को समझना, उस लड़की ने उसको प्रेजेंट क्या किया है, क्या उन दोनों की शादी हो पाएगी, और शादी हो गई तो क्या वो सही रह पाएंगे।
आप जैसा प्रेजेंट सामने वाले को करते हैं, जैसा प्रेजेंट आप पार्टनर को करते हैं, वही उसके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। यही कारण होता है आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, आपको रुला कर जाता है, आपको दर्द देकर जाता है, आपको घुटन भरे शब्द बोलकर जाता है। अब समझना, जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंट आपको ध्यान से फॉलो करने हैं और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटने की परिस्थिति में आ गया है, समझिए कैसे। एक्चुअली पार्टनर से थोड़ा गैप ले लीजिए, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। टूटने से पहले झगड़े होते हैं दोस्तों। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं और रिलेशनशिप आपके टूटने की कगार पर होता है, तो उससे पहले ही झगड़े 2-4 महीने पहले चालू हो जाते हैं। आप पार्टनर को रोकते हैं कि आप वैसा मत करिए, आप वैसा मत करिए, आप इधर मत जाइए, आप उससे बात मत करिए, इससे बात मत करिए, तो झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर रिलेशनशिप भी टूटने के लिए स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में आपको पार्टनर से बिल्कुल भी झगड़ना नहीं है। समझ गए? आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, तो आप कहिए कोई मुश्किल नहीं, आप आराम से जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कुछ समय के लिए अपने रिलेशनशिप में गैप दे दीजिए। 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन तक आपको गैप देना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली आपके दिमाग में एक डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर किसी से फिजिकल ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर किसी से फिजिकल हो गए और अपने आप को कंफर्ट तो ना कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं ये फिजिकल होगा और उससे भी मजे ले लेगा, मुझसे भी मजे ले लेगा और ये मुझे छोड़कर और भाग जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर इतनी आसानी से किसी से कंफर्ट नहीं होता है, इतनी आसानी से थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में नहीं आता है। वो तब आता है जब आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में झगड़े पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को रुलाना शुरू करते हैं और पार्टनर के ऊपर बेइंतहा, वो कहते हैं ना, प्रहार जिसको करते हैं, आप प्रताड़ना उसके साथ करते हैं, आपको रुलाते हैं। एक्चुअली जैसे ही आपको उसका पता लगेगा तो आप गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे, उसके बोलेंगे तूने ऐसा कर दिया, इतना बुरा मेरे साथ कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा गद्दारी की है और तेरी औकात क्या है, तू है क्या, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने पार्टनर के प्रति कर देते हैं, उस समय तो वो समझ जाता है, उस समय अपने आप को शांत कर लेगा, लेकिन वो एक डिसीजन ले लेगा कि इस इंसान को समय आने पर छोड़ना है, इस इंसान को मैं जल्दी से जल्दी इग्नोर करता हूं और जल्दी से जल्दी तीसरे इंसान के साथ मैं अपने आप को कंफर्ट करता हूं, या थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट कर लेता हूं। बस हो गया काम, अब हो गया, रिलेशनशिप टूट चुका है, ये मान लेना। अब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे उसको तेरी औकात कैसे है मुझे छोड़कर जाने की, और तेरा थर्ड पर्सन है कौन वो जिससे तू बात करती है? आप बार बार उससे पूछेंगे। ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना है। जो मैं दूसरा पॉइंट बताने वाला हूं, वो पॉइंट आपको करना है, वही नोट कर लीजिए। जैसे ही आपका पार्टनर आपको बोलता है मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, तो उस समय आपको पार्टनर को बोलना है यू आर राइट, आप सही हैं, मैं गलत हूं, आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं, मुझे इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक्चुअली मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाह रहा था, आपने तोड़ दिया, दैट्स ऑल। मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने कर दिया, आपका एहसान। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को रोकर रोकूंगा, गिड़गिड़ा कर रोकूंगा, उसके पैर पकड़ के रोकूंगा, उसके तलवे चाटूंगा और उसके पीछे भागूंगा, ये गलत सोच रहे हैं। टूटने से, परेशान होने से, तलवे चाटने से, उसके पैर पकड़ने से, उसके सामने रोने से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। रिलेशनशिप टूटता है, रिश्ते खराब होते हैं और रिश्ते इतने ज्यादा डाउन चले जाते हैं कि आप जीवन में कभी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं करा सकते। चलिए, आपने उस पार्टनर को रोकर, गिड़गिड़ा कर, परेशान होकर, अपनी हमदर्दी दिखा के, अपने आंसू उसके सामने गिराकर उसको रोक भी लिया। कैसे रोक लिया ना आपने? अब आप कहेंगे सर मैंने तो उसको रोक लिया है गिड़गिड़ाकर। आप कितने दिन तक गिड़गिड़ाकर उस रिश्ते में रुक पाएंगे? ऐसा होता है क्या? किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाकर, परेशान होकर उस रिश्ते को रोक लेना आपको कहां की स्वाभाविकता लगती है? कहां पर आपने निर्णय देखा है? कहां पर ऐसा कुछ देखा है? रिश्ते को कभी भी रोकर, गिड़गिड़ाकर, परेशान होकर नहीं रोकना चाहिए। अगर किसी इंसान को जाना है तो वो जाएगा। सच्ची बात तो यह है कि यदि आपको आपका पार्टनर बेइंतहा प्यार करता है, बेइंतहा टूटकर मोहब्बत करता है, तो उसकी लाइफ में थर्ड पर्सन आए या फोर्थ पर्सन आए या बहुत सारा पैसा आए, यदि आपको प्यार करता है और दिल से प्यार करता है, तो दोस्त
प्यार करने वाले अपने माँ बाप से भी लड़ जाते हैं, इस सारी दुनिया से लड़ जाते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ है कि पार्टनर मुझे छोड़कर जाएगा और एक दूसरे से कहीं मिल लेगा, वो गलत है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका प्यार है, आपके पास लौट कर आएगा गारंटी के साथ। यदि प्यार ही नहीं है, बस टाइम पास किया जा रहा था, फिर तो उसको दफा होने दीजिए। ऐसे टाइम पास के लिए आपके पास भी टाइम नहीं होना चाहिए, और मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। जो टाइम पास करते हैं लड़के, उनके लिए बिल्कुल ना, लड़कियों के लिए टाइम पास करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, कॉल में अगर कोई कहता है मैं बड़ा परेशान हूं, तो भी मैं बात करता हूं, कोई मुश्किल नहीं। अब आगे समझना मेरी बात को। अब तीसरा जो पॉइंट है वो बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। दोस्त की एक्टिविटी को नोट मत करिए। अब आपकी सबसे बड़ी गलती, जैसे ही आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, आपको रुलाना शुरू करता है, आपको तोड़ना शुरू करता है, आपको हर्ट करना शुरू करता है, तो आप उसकी एक्टिविटी पर ध्यान देना शुरू करते हैं। आप सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर किसी से मिलने जा रहा हो, चलो मैं देखता हूं वो कॉलेज से निकला या नहीं निकला, कहीं ऐसा तो नहीं वो कंप्यूटर सेंटर से निकला या नहीं निकला, कहीं ऐसा तो नहीं वो ऑनलाइन है, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी के साथ सेक्स कर रहा है, वो किसी के साथ घूम रहा है। ऐसी सिचुएशन आपके दिमाग में बार बार आती है और बार बार ये चीजें आपको हर्ट करती हैं। आप कहेंगे सर कैसे? यही तो सबसे बड़ा कारण होता है। अब यही से तो आप ताकतवर होते हैं। अब समझना मेरी बात को। उस समय आपको पार्टनर को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, उस समय आपको पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उसकी चौकीदारी नहीं करनी है। जब आप चौकीदारी पार्टनर की करते हैं, वो चौकीदारी पार्टनर को स्ट्रोंग बनाती है, वो चौकीदारी पार्टनर को दिखाती है कि मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं और मैं तो कुछ भी करूं, मैं तो बलशाली व्यक्ति हूं। अब यही चीजें आपको नहीं करनी है। उस पार्टनर को जाने दीजिए, जहां जाना है जाने दीजिए। जैसे आपने कभी अगर घर में पशु रखे होंगे तो उनको खोल दिया करते हैं, खोल देते हैं लोग, और आपने देखा है कि शाम को पशु अपने घर पर आ जाते हैं। वो क्या कारण है? क्योंकि उस पशु को पता है कि मेरा ये घर है और मुझे यहाँ पर ज्यादा प्यार मिल रहा है। अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो 2-4 डंडे पड़ेंगे। अभी समझना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। इसी मैंने पहले भी बताई है, एक डॉक्टर के बारे में मैंने बताई है, शायद आपने किसी वीडियो में नहीं सुनी हो, तो मैं बता देता हूं दोबारा। एक्चुअली क्या हुआ कि एक महिला थी, वो अपने डॉगी से बड़ा प्यार करती थी, बड़ा टूट कर वो प्यार करती थी। तो वो डॉगी उसको बड़ा परेशान करने लगा। वो उसके पास बैठता नहीं था। जैसे वो पहले आती थी तो एकदम से वो उछल कर उसकी गोद में बैठ जाता था। अब गोद में बैठ जाता था तो उसको प्यार भी बड़ा मिलता था। तो वो कभी तो खाना खाता नहीं था, कभी कुछ नहीं करता था। तो बड़ी परेशान हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं ये डॉगी बीमार हो गया है। अब बीमार वो हुआ नहीं था, उसको तो लगी थी कि हाँ मैं तो बड़ा राजा महाराजा हूं। उसको नखरे लग गए थे, जिसको नखरे कहते हैं ना, वो नखरे उसको हो गए थे। आखिर ये हुआ तो बहुत सारे प्रतिष्ठित डॉक्टरों से मिली और डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। एक डॉक्टर बड़ा टेक्निकल था, जिसको कहते हैं ना बड़ा बहुत ही ज्यादा पढ़ा हुआ डॉक्टर, और कढ़ा हुआ भी, जिसको बहुत सारा घरेलू नॉलेज भी थी, जिसको रिश्तों के बारे में बहुत सारी नॉलेज थी। तो महिला पहुंचती है एक डॉक्टर के पास, उसको कहती है कि सर ये जो हमारा डॉगी है ये बड़ा परेशान हमें कर रहा है, और परेशान हम इससे हो गए, हम प्यार बड़ा करते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ये सही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, इस डॉगी को आपको 2 दिन के लिए मेरे पास छोड़कर जाना पड़ेगा। अब महिला बड़ा प्यार डॉगी से करती थी, वो कहने लगी नहीं सर मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मुझे इसके बिना नींद नहीं आती है। लेकिन डॉक्टर ने कहा तो फिर बचाना भी है डॉगी को प्यार भी कराना है। तो उसने कहा चलिए मैं इसकी थोड़ा खुशी के लिए छोड़ देती हूँ आपके पास। अब डॉक्टर ने अपने नौकर को कहा कि इसको वहां पर बांध कर आइए जहां पर ये मान लेना गाय भैंस बनती है, और 2-4 डंडे इतने लगाइए, इसको पूरी रात पीटिए, वहां पर लगने दीजिए, बजने दीजिए, बस इस पर ऊपर डंडा बजते रहना चाहिए। अब सुबह ही जैसे वो आता है, अगले दिन फिर उसको डंडा बजाता है, और तीसरे दिन महिला को आना था। अब डॉक्टर से महिला ने सवाल किया कि सर हमारा वो जो डॉगी था वो सही हो गया है, उसको ट्रीटमेंट आपने दिया? हाँ सर हाँ मैंने दे दिया। तो मैं मिल सकती हूँ? हाँ मिल सकती है। तो जैसे ही डॉगी को बाहर निकाला गया, महिला को देखते ही डॉगी तो उसके गोद में चढ़ जाता है और उसको प्यार करने लगता है। अब महिला बड़ी खुश, बड़ा विचित्र तरीका है ये तो, और बड़ा विचित्र मैं देख रही हूं ऐसा स्वरूप, ऐसा कैसे हो गया है, कमाल की बात है। अब डॉक्टर से कहा कि सर आपने इसको कौन सी दवाई दी है? कि वो तो बस हमें ही पता है, वो जो दवाई हमने दी है। अब आप समझ रहे हैं कि उस कुत्ते को कोई दवाई दी गई थी क्या? उस डॉगी को कोई दवाई दी गई थी? हाँ ट्रीटमेंट दिया गया था डंडे का।
यही सेम ट्रीटमेंट आपको रिश्ते में देना होता है, अपने आप को शांत रख के और अपने आप को स्ट्रोंग बना के, अपने आप को एक क्वालिटी वाला इंसान बना के, थोड़ा शांत रख के, और पता नहीं सामने वाले को लगना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, किससे मिलना हूं। ये सब चीजें आपके रिश्ते में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर कई बार तो बहुत सारे लड़के ये करते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बात नहीं करती है, जब वो रिश्ते में आ जाते हैं, मतलब रिश्ते को तोड़ने की सिचुएशन में आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं किसी बीच वाले इंसान से, मीडिएटर से बात करके अपने पार्टनर से बात करता हूं, मीडिएटर से बात करके अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करता हूं और उससे प्यार करने की कोशिश करता हूं, तो सोचते हैं कि रिश्ता सुलझ जाए। अब वो सोचते हैं कि अपने पार्टनर से बात करने के लिए किसी मीडिएटर से कहते हैं कि यार एक्चुअली मेरे पार्टनर से मेरी बात करा दीजिए किसी भी तरीके से, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। जब होता नहीं तो पार्टनर समझ जाता है वो मेरे लिए आज भी रो रहा है। अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आप पार्टनर को बताएंगे तो फिर दिक्कत होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, शांत रहना है, और शांत रहने के बाद आपका पार्टनर भी वापस आएगा और आपके लिए रोएगा भी, ये गारंटी के साथ। दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं एक बहुत ही टॉप वाले टॉपिक के साथ और बहुत ही अच्छी वाली ट्रिक के साथ, साइकोलॉजी ट्रिक के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।